Morning everyone, this is our next video of the online class of class 9th biology. Today we will start a revision video of diversity in the living organism. ठीक है, ये वैसे तो चैप्टर आपका कट चुका है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड कह रही हूँ, ये 11th में भी आता है इसका कुछ पार्ट ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आ जाती है जैसे कि एम्फीबियंस आ गई. एम्फीबियंस जो जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स वगैरह हैं वो सब कुछ इसी के अंदर मतलब आती है इस चैप्टर के. तो इस वजह से अगर ये चैप्टर कट जाएगा तो फिर आपको 11th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. जो भी बायो लेंगे 11th हो गई, आपकी 10th हो गई, क्योंकि कुछ नाम यहाँ पे आ जाएंगे बाई चांस बीच बीच में. तो इस वजह से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम इस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हमें इसके अंदर पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी का मतलब है जैसे हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएं, है ना, वेराइटीज़. वेराइटीज़ यू कैन से वेराइटीज़ हो गई. इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ कैसे है. तो हमें सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही पता होना चाहिए ना. बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही पता होना चाहिए हमें कि क्या है. तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायो फॉर द, अगर हमें किसी भी वर्ड को पढ़ना है तो हमें उसे बाइफरकेट करके पढ़ना चाहिए. तो ये मैं आपको दूसरे कलर से शो करके दिखाती हूँ. तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटीज़, है ना. वेराइटीज़ डिफरेंट टाइप की जितनी भी हमारी वेराइटीज़ होती है, तो इस हिसाब से करके हमें पढ़ना है. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब बेसिकली क्या है कि हमारा जो पीस ऑफ लैंड है, अर्थ हो गई, हमारी जो अर्थ हो गई, अर्थ के ऊपर सपोज ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर लिविंग थिंग में प्लांट भी आते हैं, है ना, प्लस एनिमल्स भी आते हैं, है ना, और लोअर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं. लोअर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं. लोअर भी आते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं. तो उसे कलेक्टिवली जब सॉइल भी है, यानी कि कह सकते हो आप कि हमारे बायोटिक वाले फैक्टर्स भी आ जाए इसके अंदर. बायोटिक फैक्टर्स के साथ साथ हमारे एबायोटिक फैक्टर्स वगैरह सब आ जाए. ठीक है ना, एबायोटिक फैक्टर्स वगैरह सब आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना. तो जब हमारे दोनों तरह के फैक्टर्स आ जाएंगे तो कलेक्टिव स्टेट को हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे कलेक्टिव स्टेट के लिए. बेसिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं बायो डाइवर्सिटी. इसकी अभी मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताऊंगी, अभी तो मैंने आपको मीनिंग बताया इसका. ठीक है, तो ईच ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, विदर इट इज़ अ प्लांट और अ एनिमल और अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सपोज आपके वायरसेस हो गए, आपके बैक्टीरियाज हो गए आपके, और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म में फंगस, फंजाई बोल देता है कोई, ये सिंगुलर और प्लूरल का ही होता है. एल्गी हो गई, है ना. तो ऐसे हमारे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. यूनिसेल्युलर यूकैरियोट बोल देते हैं बैक्टीरियाज और वायरसेस के लिए, है ना. वायरसेस और बैक्टीरियाज के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, यूनिसेल्युलर, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द सेल. यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के नाम से हम इनको जानते हैं. ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट हो जाएंगे वो हमारे. इसके बाद इज अ यूनिक इन इटसेल्फ एंड दीज यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्म द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी. ठीक है, बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी का ही यही बेस है. डाइवर्सिटियन, ये वर्ड किससे आया है, डाइवर्सिटास बोल सकते हो आप, डाइवर्सिटियन बोल सकते हो, मीन्स वैरायटी. जैसे कोई ग्रीक वर्ड होता है ना किसी भी चीज़ का, ये आपका एक ग्रीक वर्ड बोल सकते हो आप. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपका, अभी और आएगा अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि टर्म जो हमारी है, टर्म किसकी, बायोडाइवर्सिटी की. बायोडाइवर्सिटी की जो हमारी टर्म है वो किसने कंसाइज की है. तो मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए पहले वर्ड क्या था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया है इसके लिए वर्ड. और इसमें क्या है कि इन शॉर्ट हम इसको क्या बोल देंगे कि हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है. ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे, इट इज़ कॉइंड बाय, अब ये टर्म वॉज गिवन बाय, अब बेसिकली अगर मैं कहूँ टर्म वॉज गिवन बाय, ये किसने दिया है, टर्म वॉज गिवन बाय वाल्टर जी रोजन. वाल्टर डी रोजन ने यह टर्म दिया है बायोडाइवर्सिटी 1986 में.
ठीक है, या आप जब अपने नोट्स बना रहे होंगे तो आप ये वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, अब बायोडाइवर्सिटी की बेसिकली डेफिनेशन आ जाएगी कि बायोडाइवर्सिटी की हमारी डेफिनेशन है तो है क्या। तो अभी यही देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन क्या है। तो इट रेफर्स टू द डाइवर्स और वेराइड फॉर्म, क्या हो सकती है, जो हमारी डाइवर्स हो और हमारी वेराइड फॉर्म्स हो, किसकी, ऑफ लिविंग बीइंग की, ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है, विच अकर्स और डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय द हेल्प ऑफ, किस चीज़ के लिए, या तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिफर शो करते हो, या तो बिहेवियर के बेसिस पे डिफरेंस शो करते हो, या तो हैबिटेट के बेसिस पे डिफरेंस शो करते हो। ठीक है, एक्सेट्रा, ये कुछ आपके फैक्टर्स हो जाते हैं पर्टिकुलरली जिसके ऊपर ये डिफरेंस शो करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, करंटली देयर आर कितने मिलियंस पीपल है, 1.7 to 1.8 मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं ये जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है ना, एंड करंटली देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दे रेंज इन द साइज, ये साइज में भी डिफर शो करते हैं, साइज में भी डिफरेंस शो करते हैं फ्रॉम अ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज तो ऐसे होते हैं ना जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते हैं, हार्डली अ फ्यू माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर जैसे होती है ना एसआई यूनिट होती है किसी, माइक्रोमीटर को हम ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। आप बोल सकते हैं ये एसआई यूनिट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं बैक्टीरियाज की साइज़ की, आखिरकार जो बैक्टीरियाज हैं वो कितने साइज़ के हैं। जो नेकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेकेड ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर स्मॉलर इन साइज, जो ऑर्गेनिज्म हमारे स्मॉलर इन साइज वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद, they range in size from the microscopic bacterias hardly a few micrometer in size to the blue whale। blue whale की हमारी कितनी हो सकती है, blue whale is not a fish, it's an animal। ब्लू व्हेल, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, ये एक हमारा एक्सेप्शन केस होता है, जैसे साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो होता ही होता है और एक्सेप्शन केस के ऊपर ही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है, तो इसकी ऑन एन एवरेज जो इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट होती है अबाउट 30 मीटर इन लेंथ। आप देखो 30 मीटर इन लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर ही कितना लंबा हो जाता है, ये तो 30 मीटर के करीब करीब है। सबसे बड़ा इसको एनिमल माना जाता है, इट्स नॉट अ फिश, ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद क्या है, रेडवुड ट्री होता है, एक आपने रेडवुड ट्री का नाम सुना होगा, और या फिर नहीं सुना है तो आप आगे सुनोगे, रेडवुड ट्री होता है, इसको सिकोया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ऑफ कैलिफोर्निया, ये कहाँ पाया गया, कैलिफोर्निया में। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होती है, अभी बेसिकली मैं हाइट के बारे में बता रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म की क्या है, ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म की कितनी हो सकती है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, 100 मीटर के करीब करीब होती है इन हाइट, ये इतना बड़ा ट्री है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म होता है ये, क्योंकि प्लांट भी तो हमारे दो टाइप के होते हैं, कुछ हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं, कुछ एंजियोस्पर्म होते हैं, वो प्लांट जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, तो जो बेसिकली जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एंजियोस्पर्म्स, इनको बोलते हैं हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमारा वेरी फर्स्ट वन। सेकेंड में यहाँ लिख रही हूँ, सेकेंड इज जिम्नोस्पर्म्स, जो हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, बस यहाँ पे क्या जोड़ लो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बात समझ आई, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, इतना तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके बाद है सम पाइन ट्रीज, कुछ हमारे पाइन के ट्रीज़ होते हैं, ये जो हमारे उत्तराखंड वगैरह साइड होते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, जितने भी पाइन के ट्रीज़ होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो निडल लाइक लीव्स होती है, मीन जैसे निडल लाइक,
पॉइंटेड सा अपीयरेंस शो करता है, पॉइंटेड, जैसे चुभने वाला सा अपीयरेंस होता है, पॉइंटेड अपीयरेंस शो करता है ये, ठीक है, पॉइंटेड अपीयरेंस शो करता है। जैसे एक पत्ती हो गई इस तरह की, ठीक है ना, और एक हो गई बिल्कुल चुभने वाली, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इनकी जो लीव्स होती है वो पॉइंटेड सा अपीयरेंस शो करती है, नॉट ब्लंट नहीं होती, ये हमारी पॉइंटेड होती है। कौन? लीव इन प्लांट की, जो ये हमारे पर्टिकुलर प्लांट होते हैं। कौन से वाले प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं हम? पाइन प्लांट्स के बारे में, वो सॉरी ट्रीज़ के बारे में, जैसे कि पाइनस हो गया, पाइनस का नाम भी सुना होगा, सिड्रस, देवदार वगैरह, इस तरह के जो ये हमारे प्लांट होते हैं जो ज़्यादातर हिल एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपकी रिवीजन वीडियो है, ये आपकी रिवीजन वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी अपनी वीडियोस देखनी है। किसी ने अपनी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ पुरानी वीडियोस देखो। डायग्राम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आपको तो सारी ही चीज़ों की तैयारी करनी है। सेल हमारा ऑलरेडी हो चुका है, सेल वाला जो हमारा चैप्टर है वो हो चुका है। अब हमारा चैप्टर टिश्यू भी हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये वाला हमारा चैप्टर रह रहा था, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि सम पाइन ट्रीज, पाइनस हो गए, हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू डेज। कुछ ऐसे होते हैं पाइन ट्रीज जो लाइफ स्पैन ही, पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन वो पीरियड होता है जब किसी का जन्म से लेके डेथ तक की जो पूरी साइकिल होती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो क्या बोलेंगे? बर्थ टू डेथ तक की जो पूरी साइकिल हुई, दैट इज़ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन ह्यूमन बीइंग का ऑन एन एवरेज, क्योंकि एक पर्टिकुलर का तो मैं बता नहीं सकती, तो मैं तो एवरेज लेके ही चलूँगी, तो मैं ये 55 to 65 तक के अप्रॉक्स ही रहता है। इससे ज़्यादा आजकल तो बहुत ही कम हो चुका है कि इससे ज़्यादा कोई ज़िंदा भी रह सके, इतनी बीमारियाँ ही हो चुकी हैं, वो आप लोगों को सबको पता है। अब इसमें क्या है, लेकिन उन्होंने कहा है जैसे कुछ मॉस्किटोज हो गए, मॉस्किटोज हो गए, और कुछ हमारे वेरियस टाइप ऑफ द इंसेक्ट्स हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। द डाइवर्सिटी एक्सटेंड टू हैबिटेट, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनकी वेराइटीज़ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हमें पहले नहीं पता था एक चीज़ की इतनी वैरायटी होती है, आप मार्केट चले जाओ कोई भी फ्रूट खरीदने तो वो आपको 10 वैरायटी रख देगा सामने। सपोज़ एप्पल ही आपको खरीदने जाना है, वो कहेगा ये इतने रेट का, इतने 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 इतने, ऐसा क्या डिफरेंस है? तो क्वालिटी में तो डिफरेंस होगा ना। तो वही वैराइटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका पर्टिकुलरली हैबिटेट ही चेंज हो जाता है। हैबिटेट मीन्स, मैंने क्या बताया था, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट इट्स नॉट अ हैबिट, इट्स अ पिन पॉइंट प्लेस, पिन पॉइंट प्लेस। मैंने क्या बताया? पिन पॉइंट प्लेस मीन्स, जैसे आपसे किसी ने पूछा आप रहते कहाँ, व्हाट्स योर रेजिडेंशियल एड्रेस, ऐसे बोलते हैं ना, रेजिडेंशियल एड्रेस। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम इसके लिए वर्ड नीके वर्ड भी यूज़ करते हैं, हम पिन पॉइंट प्लेस वर्ड भी यूज़ करते हैं, और हम एक रेजिडेंशियल एड्रेस या फिर प्लेस भी यूज़ करेंगे। ये समझ आ रही है? चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। A few of the present day living forms are evolved version of the living being that have existed on the earth for a past 3.5 billions years। पहले ये हमारा है बिलियंस ईयर्स हो गए, इतने ज़्यादा ये पुराने हमारे 3.5 ये हैं। वी आर फैमिलियर विद मोस्ट ऑफ द कॉमनली नोन एनिमल्स एंड प्लांट, हमारे कुछ कॉमनली नोन एनिमल्स हैं और कुछ हमारे पर्टिकुलरली हमारे प्लांट्स हैं। अब एक चीज़ और याद रखना कि हम इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक मतलब जो वर्ड आते हैं वो मैं बेसिकली आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको अभी पता रहेगा तो वो ठीक रहेगा, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो एक वर्ड होता है फोना, और एक वर्ड होता है फ्लोरा, और एक वर्ड होता है फाइट्स, ठीक है। फाइट्स वर्ड आता है प्लांट के लिए, फ्लोरा वर्ड भी आता है प्लांट के लिए, फोना वर्ड किसके लिए आता है? एनिमल्स के लिए। ये बात समझ आ रही है? फोना वर्ड एनिमल्स के लिए, फ्लोरा वर्ड प्लांट के लिए। लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में फाइट्स भी आ रहा है तो वो भी प्लांट के लिए ही होता है।
ऐसे मैंने कहा किसी वर्ड के लास्ट में ओलॉजी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, टू स्टडी। साइंटिफिक वर्ड के बारे में यही आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनका मतलब पता है, आधा भी मीनिंग पता है, जैसे बोलता है बाइफर्केशन होना या फिर संधि विच्छेद जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, तो आप उसका कहीं ना कहीं पूरा मीनिंग जान सकते हो अगर आपको आधा मीनिंग भी नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं आगे कि वी आर मोस्ट फैमिलियर विद द मोस्ट ऑफ द कॉमनली नॉन एनिमल्स एंड अ प्लांट बट द फ्लोरा एंड अ फाउना। जो हमारा फ्लोरा होता है और जो हमारे फौना होते हैं ये हमारे बायोटा होते हैं। बायोटा बायोटिक कम्युनिटी के अंदर आता है ना। ऑफ इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब ये भी तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, ये हमारे माउंटेन्स में भी पाए जाते हैं, ये हमारे डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, ये हमारे डीप डेप्थ ऑफ ओशंस के अंदर भी पाए जाते हैं, एक्सेट्रा, राइट, are largely unexplored. In fact, it has been calculated that about 92% of the biota of the world is still unexplored. अब तक भी 92% बायोटा का तो पता ही नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर।